छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 9 जून 2021, दिन बुधवार, और आज के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, देश में खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए पहल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। देश में खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए पहल करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना है। आपको बता दें कि भारत सरकार की प्राथमिकता में खनिज ब्लॉक्स का आवंटन नीलामी के माध्यम से किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम चरण के तहत अगले 2 से 3 माह में लौह अयस्क एवं चूना पत्थर के कुल 16 नए ब्लॉक्स की नीलामी की तैयारी की जा रही है, जिसके अनुरूप खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए पहल करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री ने जिला खनिज संस्थान में जिले के प्रभारी को पदेन अध्यक्ष बनाए जाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि समिति के समस्त सांसदों को पदेन सदस्य बनाया जा सकता है। वर्तमान में जिला कलेक्टर को पदेन अध्यक्ष एवं समस्त सांसदगण को पदेन सदस्य बनाए जाने के भारत सरकार के खान मंत्रालय के आदेश को उन्होंने संशोधित करने का आग्रह किया है। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ देश के बेस्ट परफॉर्मर वाले राज्यों में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 19वें। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ देश में परफॉर्मर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ 19वें स्थान पर है। राज्यों की कंपोजिट एसडीजी इंडिया इंडेक्स रैंकिंग में वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ का 21वां स्थान था, जिसमें सुधार होकर अब यह 19वें स्थान पर पहुंच गया है। इस रिपोर्ट में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उनके द्वारा किए गए कार्यों के परिणामों का आकलन एक कंपोजिट स्कोर 0 से 100 के मध्य किया गया है। इस प्रकार राज्य का स्कोर पूर्व में 56 था, अब वह 5 अंकों के सुधार के साथ 61 पर आ गया है। नीति आयोग के वर्गीकरण के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य को परफॉर्मर राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के सह नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र दशक आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया है। यह कब से कब तक है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2021 से 2030 तक। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के सह नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र दशक आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया है। यह वर्ष 2021 से 2030 तक चलेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2019 में इस प्रस्ताव की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य लोगों और प्रकृति के लाभ के लिए दुनिया भर में लाखों हेक्टेयर पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और पुनरुद्धार करना है। यह सभी सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धियों में योगदान देगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पिछले दिनों 31 मई को छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म के रखे नींव को 153 साल पूर्ण हुए हैं। इसकी स्थापना छत्तीसगढ़ में किसने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्कर टी लोर ने। हाल ही में पिछले दिनों 31 मई को छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म के रखे नींव को 153 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इसकी स्थापना छत्तीसगढ़ में ऑस्कर टी लोर ने की थी। उन्होंने सिमगा और नानघाट के मध्य एक जगह को केंद्र बनाया था। बाद में इसी गांव को विश्रामपुर नाम दिया गया। उन्हें छत्तीसगढ़ में ईसा धर्म के नींव के पत्थर कहे जाते हैं। पादरी ऑस्कर टी लोर का जन्म 1924 में हुआ था। वे 31 मई 1867 को नागपुर से बैलगाड़ी के माध्यम से यात्रा कर छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। संयोग से उनकी मृत्यु भी 1907 में 31 मई को कबीरधाम में हुई थी। यहाँ मिशनरियों ने विशेष रूप से सुदूर और पिछड़े क्षेत्रों में समाजों और समुदायों के विकास और आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी,
असम राज्य। असम राज्य सरकार ने हाल ही में रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को अपना छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। असम के कोकराझार जिले में 422 वर्ग फुट का वन्य जीव निवास स्थान मानस टाइगर रिजर्व के सबसे पश्चिमी बफर से यह जुड़ा है। इससे पहले मौजूद असम के 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं काजीरंगा, मानस, नामेरी और डिब्रू-सैखोवा। अब असम का छठवां राष्ट्रीय उद्यान रायमोना राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के उस आईएफएस का क्या नाम है जिनके द्वारा लिखित किताब बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री द्वारा विमोचन किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, संजीता गुप्ता। हमारा अगला प्रश्न है, दुर्ग संभाग के अंतर्गत जापान की मियावाकी तकनीक से बनने वाले पहले जैव विविधता पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है दुर्ग जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों का परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-21 जारी किया गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ ने कौन सा ग्रेड हासिल किया है? इसका आंसर है चौथा ग्रेड। हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों में भारत कौन से रैंक पर है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 117वें रैंक पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रंजीत सिंह दिसाले को। अब हम कल के क्विज का आंसर जानते हैं। हमारा कल का पहला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ के किस जिले को स्वच्छता दर्पण अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? इसका आंसर है बेमेतरा जिला। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला को स्वच्छता दर्पण अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, गार्बेज फ्री सिटी की स्टार रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ के कौन से शहर ने प्राप्त किया है? इसका आंसर है अंबिकापुर। गार्बेज फ्री सिटी की स्टार रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर ने प्राप्त किया है। अंबिकापुर को केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा 5 स्टार रैंकिंग प्रदान किया गया है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? इसकी स्थापना कब की गई थी?